क्या तुमने कभी ठहर कर यह सोचा है कि जिसे तुम अपना जीवन मानते हो वह सच में तुम्हारा है या केवल तुम्हें दिया गया है? तुम आंख खोलते हो, तुम सांस लेते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते हो, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाली ऊर्जा कहां से आ रही है? जिस दिन आकाश का वह अग्निपिंड मौन हो जाए, उस दिन तुम्हारी समझ, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा संग्रह और यह शरीर जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, एक पल में मिट्टी बन जाएगा। तुम कोई अलग सत्ता नहीं हो, तुम प्रकाश का ठोस हुआ रूप हो, तुम रोशनी की जमी हुई लहर हो। और जिस क्षण तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि तुम्हारे हृदय की हर धड़कन उसी अनंत स्रोत की गूंज है, उसी क्षण तुम्हारा अहम पिघल जाएगा। प्राचीन ऋषियों ने जब पहली बार क्षितिज से उठती उस तेजस्वी गोलाई को देखा होगा तो उन्होंने उसे केवल आकाशीय पिंड नहीं माना, उन्होंने उसे आदित्य कहा, जिसका अर्थ है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो निरंतर है। उन्होंने कहा सूर्य आत्मा जगतस्थ, अर्थात जो कुछ भी गतिमान है और जो स्थिर दिखाई देता है उसकी चेतना सूर्य से ही प्रवाहित है। लोग पूछते हैं परमात्मा कहाँ है? मैं कहता हूं जिसे खोजना है वह छिपा नहीं है। पहले उस प्रकाश को समझो जो हर क्षण तुम्हें जीवन दे रहा है। जो प्रत्यक्ष है उसे तुम देख नहीं पाते, तो जो अप्रकट है उसे कैसे जानोगे? यह विडंबना है कि मनुष्य ने सूर्य को देवता बना लिया, उसके आगे सिर झुका लिया, लेकिन उसके अर्थ को कभी नहीं पहचाना। वेदों ने सूर्य को हिरण्यगर्भ कहा, स्वर्ण बीज वह मूल कोख जहां से समूची सृष्टि प्रस्फुटित हुई। पूरा अस्तित्व उसी सुनहरी गर्भ से निकला है। अपने मूल स्वरूप में सूर्य केवल उजास नहीं है, वह सृजन की इच्छा है, वह संकल्प है, वह उसी परम चेतना का अंश है जो रूप लेकर पदार्थ में प्रकट हो गया है। जब प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण तुम्हारे चेहरे को छूती है तो वह सिर्फ ताप नहीं होती, वह अस्तित्व की ओर से भेजा गया स्नेह है। वह तुम्हें झकझोरती है जगाने के लिए, न कि इसलिए कि तुम रोजमर्रा की भागदौड़ में लग जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम उस असीम के साथ फिर से जुड़ सको। तुम्हारा संकट क्या है? तुम्हारा संकट यही है कि तुम भीतर से टूटे हुए हो। तुम मान लेते हो कि तुम अलग हो और सूर्य कहीं बाहर अलग खड़ा है। यहीं से तुम्हारा दुख जन्म लेता है। एक छोटी सी तस्वीर देखो। एक मनुष्य अपने घर के सारे द्वार बंद कर अंधेरे में बैठा विलाप कर रहा है। वह कह रहा है कि जीवन में उजाला नहीं है, उसे कोई दिशा दिखाई नहीं देती। अगर कोई उसे समझाए कि मित्र बाहर सूर्य पूरी दीप्ति से चमक रहा है, दरवाजे तुमने खुद ही बंद किए हैं और उन बंद दरवाजों का नाम है अहं। तुम अपने ही विचारों की ईंटों से ऐसे घिर गए हो कि उस मूल प्रकाश की एक किरण भी तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। वेदों के मंत्र कोई टोना नहीं है, वे तो उस जकड़े हुए द्वार पर दी गई चोट है। पुराने ऋषियों ने सूर्य को सविता कहा, अर्थात जो जन्म देता है तुम्हारी हर श्वास उसी सविता की उदारता है। फिर भी तुम इतने विस्मृत हो कि उस मूल स्रोत के प्रति कभी कृतज्ञता भी नहीं जगी। तुम सुविधा के लिए शुल्क चुकाने को तैयार हो, लेकिन वह अथाह ऊर्जा जो युगों से बिना मूल्य तुम्हें मिल रही है, उसके प्रति तुम्हारी दृष्टि बंद है। यह अंधापन नेत्रों का नहीं है, यह चेतना का है। तुम वस्तु को पहचानते हो, उस प्रकाश को नहीं। तुम पुष्प को निहारते हो, उस धूप को नहीं जिसने उसके भीतर रंग और सुगंध भरी। समाज ने तुम्हें सिखाया झुकना, मांगना, पूजा करना। मैं कहता हूं उत्सव बनो। जो सूर्य की तरह जलना नहीं सीखता वह जीवन के यथार्थ को कभी नहीं छू पाता। सूर्य का मूल स्वरूप तीव्र है, वह मुलायम नहीं है। सत्य भी मुलायम नहीं होता। सत्य तो अग्नि है जो झूठ को भस्म कर देती है। जब तुम वेदों के उन स्वरों को सुनते हो जहां सूर्य का गुणगान है, वहां कोई याचना नहीं मिलती, वहां तो आनंद का नृत्य है। मच्छी वहां गा रहा है क्योंकि उसने पहचान लिया है कि जो आकाश में दहक रहा है वही मेरे भीतर भी स्पंदित है। आज का मनुष्य अशांत है,
उसकी आंखों में नींद नहीं।